यहाँ से जाना चाहती हूँ? जी नहीं, शहंशाह के आने तक रुकना चाहती हूँ। उसे खत लिख दीजिए डॉक्टर साहब। खत? हाँ डॉक्टर साहब, उसे लिख दीजिए डॉक्टर साहब कि वो किन कामों में खो गया है कि मैं उसे याद ही नहीं आती। आंखें मिलते ही एक ऐसी उलझन में पड़ गई हूँ जिसका मुकाबला मुझ अकेली के बस की बात नहीं। खत मिलते ही फौरन चला है, वरना गोरी मर जाएगी। और अगर फिर तुम आ भी गए तो तुम्हारा आना बेकार होगा। डॉक्टर साहब, ये आंसू कैसे? आपने खत क्यों नहीं लिखा? गौरी, शहंशाह। शहंशाह? क्या हुआ है उसे? उसका इंतजार छोड़ दो गौरी। इंतजार छोड़ दूं? क्यों डॉक्टर साहब? वो अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डॉक्टर साहब? इसलिए कि तुम शहंशाह समझकर जिसका इंतजार कर रही हो वो शहंशाह नहीं, एक डाकू था, बहराम डाकू। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ गौरी, कानून ने उसे जेल भेज दिया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये झूठ है। मेरा शहंशाह डाकू नहीं हो सकता, वो तो नौकरी करने गया है। आप ही तो उसे खत मुझे सुनाया करते थे। उन खतों का कोई वजूद नहीं था। वो लफ्ज जिन्हें सुनकर तुम शहंशाह के बारे में सपने बुना करती थी मेरे थे, जिन्हें मैं शहंशाह से मंसूब करके तुम्हें सुनाया करता था। नहीं नहीं, वो खत सच्चे थे। धोखा आप मुझे आप दे रहे हैं, इसलिए कि आपकी बीवी की सूरत मुझसे मिलती है। आप मुझे अपने बच्चे की मां बनाना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। गौरी, जिस बच्ची की वजह से तुमने मेरे खुलूस पे शक किया है, मैं उसी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। तो क्या शहंशाह वाकई डाकू था? सूरत देख के यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, मगर कानून की आंख किसी हमदर्द की आंख से बहुत मुख्तलिफ होती है। वो जो अस्पताल में शोर सुनकर तुम चौंक उठी थी, वो भी उसी का जुलूस था। ये भी उसी की इंतजार थी कि मैं उस वक्त तक तुम्हें उसके बारे में कुछ ना बताऊं, जब तक तुम्हें आंखें ना मिल जाए। मैंने जो कुछ किया एक डॉक्टर के फर्ज से मजबूर होकर किया। इसकी तुम जो भी सजा मुझे दो, मैं गिला नहीं करूंगा। डैडी, बड़े अफसोस की बात है डैडी, आपने फिर दौड़ना शुरू कर दिया। बताइए डैडी, वरना मैं फिर से नाम लिखा दूंगी। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा सीमी, इसलिए कि मांगी हुई जिंदगी के सहारे तुम ज्यादा दिन नहीं जी सकती। जीना चाहती हो तो इसके सामने हाथ फैलाओ, जिसके पास तुम्हारी माँ की सूरत तो है मगर मानता नहीं। अम्मी, आप इस घर से जाने के लिए झगड़ा करती है ना? मैं ही बुरी हूँ जो आपको रोकती हूँ। आप चली जाइए, फिर मैं भी मर जाती, 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 गौरी, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं तो। थोड़ी देर बैठो। सिमी तो सो गई है। मगर तुम तो जाग रही हो। जी, मुझे भी नींद आ रही है। सलमा, मिली भी हो तुम किस रूप में कि मुझे तुम्हें रोकने का भी कोई इख्तियार नहीं। थोड़ी देर बैठो। सिमी तो सो गई है। मगर तुम तो जाग रही हो। जी, मुझे भी नींद आ रही है। रोशनी मुबारक हो। तुम्हारे हुस्न का गुलाम ज़हे नसीब, मेरी तकदीर का सितारा चमक उठा है। मुझे कलन कहते हैं। क्यों, डर गई क्या? यहाँ क्या लेने आए हो?
तुम्हें लेने बहुत हो चुकी डॉक्टर की खिदमत। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरी जिंदगी में। जिंदगी तो बहुत बड़ी बात है कल्लन। मरने के बाद मरने वाले की लाश भी गैरों के हवाले नहीं की जाती। गौरी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं शहर का सबसे बड़ा गुंडा। और मुझे पनाह देने वाले की शराफत को भी सारा शहर जानता है। गौरी! अपनी मौत को आवाज न दो कल्लन, यहाँ से चले जाओ। मौत से खेलना मेरा पुराना मशगला है, इसलिए कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। चलो! ओह डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। एक गोरी को आंखें देकर आपने जो एहसान किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गोरी को लेने आया था। कौन हो तुम? गोरी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कल्लन मेरा नाम है। रिश्ता वही है जो दिल का धड़कन से होता है। ये मेरी बीवी है। नहीं नहीं, ये झूठ बकता है। तुम्हारी लड़ने झगड़ने की आदत अभी तक नहीं गई पगली। साथी झगड़े दूसरों के सामने बयान नहीं किए जाते। चलो चले। तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो इन कपड़ों की कीमत या इसकी देखभाल पे खर्च की रकम का मामला है, तो हिसाब बताइए डॉक्टर साहब, ताकि मैं आपका हिसाब साफ करके गोरी को यहाँ से ले जाऊं। गोरी एक अमानत है और अमानत की देखभाल पर खर्च की हुई रकम वसूल करके नहीं जा सकता। डॉक्टर, मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करो। मैं भी यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। और गुंडे के कदम जब बहकर शराफत की हदूद में चले आते हैं तो उन्हें सिर्फ शरीफ आदमी ही माफ कर सकता है। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। शराफत बुज़दिली का दूसरा नाम है और शरीफ आदमी माफ करने के सिवा कर भी क्या सकता है। चलो गोरी चले। गोरी नहीं जाएगी, गोरी नहीं जाएगी। तुमने मुझसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया डॉक्टर। कल मैं मोहल्ले वालों को लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये डॉक्टर जिसे आप फरिश्ता समझते हैं वो शैतान है, जो हमदर्द बनकर जवान और बेसहारा औरतों का इलाज करता है। और जब वो अपने इलाज के पैसे नहीं दे सकती तो उन्हें अपनी दाश्ता बनाकर अपनी हवस की आग बुझाता है। मैं यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। कल मैं मोहल्ले वालों को लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये डॉक्टर जिसे आप फरिश्ता समझते हैं वो शैतान है, जो हमदर्द बनकर जवान और बेसहारा औरतों का इलाज करता है। और जब वो अपने इलाज के पैसे नहीं दे सकती तो उन्हें अपनी दाश्ता बनाकर अपनी हवस की आग बुझाता है। ये घर छोड़ दो गोरी, वरना डॉक्टर साहब बदनाम हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जा रही है? कोई ठिकाना भी तो नहीं। तुम्हें क्या बताऊं बाबा। प्यारा बेटी, मुझे न रोको बाबा। मेरे मनहूस कदम जहाँ जाते हैं कोई न कोई मुसीबत जरूर आती है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की इज्जत के लिए बदनामी का दाग बन जाऊं, अपनी नहुसत को इस घर से दूर ले जाना चाहती हूँ। दुनिया वालों के खौफ से डर गई बेटी। इल्जाम लगाना, बदनाम करना, किसी को चैन की जिंदगी गुजारते देख ना सकना दुनिया वालों की पुरानी आदत है बेटी। मैं दुनिया को इल्जाम देने का मौका नहीं दूंगी बाबा। लेकिन तुम जवान हो, बेसहारा हो। इस घर से बाहर निकलोगी तो हर शख्स तुम्हें कल्लन बनकर मिलेगा। उस वक्त क्या करोगी बेटी?
अपनी जान दे दूंगी। इससे डॉक्टर साहब बदनाम होने से तो बच जाएंगे, लेकिन वो मासूम बच्ची जो तुम्हें मां समझकर फरेब खा चुकी है, ये खबर सुनेगी तो अपनी जान दे देगी। जान दे देगी? तुम औरत हो बेटी, और औरत दुनिया में जिंदगी को जन्म देने आती है, जिंदगी का खात्मा करने। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता बाबा, कुछ सुझाई नहीं देता। इन सफेद बालों पे एतमाद करो बेटी, तो रास्ता मैं बताता हूँ। वो क्या? डॉक्टर साहब से शादी कर। शादी? अब्दुल बाबा, ये तो क्या कहती है? मुझे अपनी हैसियत का एहसास है मालिक, लेकिन तबाही को इस घर की तरफ बढ़ते देखकर यह बात जबान पर ले आया। नहीं अब्दुल बाबा, ये नहीं हो सकता। आप चुप रहने का वादा करें मालिक, तो आप नमकहार अपनी इज्जत बेटी के कदमों में रखकर इसके इनकार को रजामंदी में बदल देगा। मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ बेटी, और मैं जानता हूँ कि बेटियों के दिल खुदा उस मिट्टी से बनाता है जिसमें अपने अरमानों का खून कर लेने की ताकत तो होती है, लेकिन बाप के फैल का हौसला नहीं होता। बोल बेटी, बोलो, जवाब दो। नाजुक बदन, तुम प्यार का समंदर हो, बहरुल काहिल हो, जिसमें रॉकेट उतरते हैं। खुदारा, मुझे पतंग समझकर इतनी ऊंची मत उड़ाओ, कट गई तो फिर क्या होगा? नाजुक बदन, अल्लाह जिंदगी दे हमारे बच्चे को। उसने हमारे इश्क की दबी हुई चिंगारी को हवा देकर हमारी मोहब्बत को एक नया जन्म दिया है। नाजुक बदन, हम तुम्हारे पास शादी की दरख्वास्त लेकर आए हैं। शादी की दरख्वास्त? वो तो पहले से मंजूर हो चुकी है। वेरी गुड। नाजुक बदन, हमारे जिद्दी बच्चे ने शादी की इजाजत तो दे दी है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। वो क्या? मेरा मतलब है, वो एक तवाइफ के चक्कर में फंसा हुआ है। वो कहता है अब्बा जान, पहले मेरी शादी होगी और फिर तुम्हारी। वो तो मेरी ही बेटी है। हिमांशु, तो फिर काहे का इंतजार कर रही हो? पहले उन दोनों की शादी कर देते हैं, फिर हमारी शादी। सिकंदर, चली आओ सेहतमंद चुकंदर, आओ। मौलवी साहब ने कहा जल्दी पढ़ाइए। अब बेटे मुझे क्या इतराज है? अब बिस्मिल्लाह करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहाँ हूँ मेरे होने वाले सरताज? तुम्हारी चिकोरी तुम्हारे इंतजार में रो रो के मर जाएगी। मैं क्या मेरी नाजुक मिजाज बुलबुल, मैं पूछ सकता तो किधर इंतजार की तड़प रही है? तुम बताओ। दुर्बेटे में तेरा की गहरी वहू सुनाऊं गई है। तू ना बता सानू, सानू पता है वो कौन है, इस वेले ते किथे रहिंदा ते किस तरह रहिंदा ते क्यों है? जल्दी से बता दो उस्ताद, मेरे मन मंदिर के देवता कहाँ है? अरे कहाँ है? हाय हाय, ये कर ले लैंडी करना। गौरी मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। क्या फरमा रही है? अबला हौला वाला कुव्वत, ये तो निकाह हो चुका है। परवाने, वो कहाँ है? वो कौन? आप खुलकर बात करें, समझ में कुछ नहीं आया। बारात वाले भी सुन ले। तुम्हारे अब्बा? हाँ, वो साथ वाले बड़े कब्रिस्तान में। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे तुम्हारे अब्बू सिकंदर। किस सिकंदर की बात कर रही हो? यहाँ कई सिकंदर आए और कई चले गए। अरे वही जो मुझे मलक के बाग में मिलने के लिए आए थे। ओहो, तो वो मैं ही खुद था आपका बेटा, और ये ढोंग मैंने शमा को हासिल करने के लिए रचाया था। आपको कोई इतराज? तो क्या वो आप थे? जी हाँ। तो फिर ये डोली यहाँ से नहीं उठेगी। किसकी मजाल है जो मेरी डोली रोके? शमा मेरी बीवी बन चुकी है। अरे कैसी बीवी और किसकी बीवी? यहाँ लड़कियां एक रात की दुल्हन होती हैं और सुबह होते वो बेवा हो जाती हैं। होती होंगी, लेकिन अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी शमा नहीं छीन सकती। कैसे नहीं छीन सकती? धोखेबाज मक्कार। उस्ताद जी, फरमाओ। जल्दी से जाकर जबरू को बुला के लाओ। ओए असि पहुंच गए भाई। रौनक देख के तो उत्ते आ गए सब। 10 कल की। जबरू, इस मक्कार ने मेरे साथ धोखा किया है। अब ये शमा को जबरदस्ती ले जाना चाहता है। ओए की कह रही है भाई? साडे हुंदिया शमा नूं किहड़ा ले जा सकदा है? सानू ओहदा चेहरा करा ते जे उस लाले नूं कोठे तो थल्ले सुटाना ही ते फिर मियां सानू कुछ ला ते बीबी इहनूं करंट ला। ओए भखना,
मेरा मतलब समझ गई होगी। ये लो 200 रुपया। हुण दसो तेरी की नीयत है? क्षमा मेरे साथ जाएगी। और पुत्रा क्षमा ते की इथों तेरी लाश भी नहीं जाएगी। छोड़ो मुझे। हुण दस होए क्षमा नूं लैके जाएगा? मैं इतना बेगैरत नहीं कि अपनी बीवी को यहाँ छोड़ जाऊं। दस होए। अबे ओ किराए के टट्टू, तुम तो क्या दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। अभी भी तो नहीं परवाने, जबरू, आज पता चला है कि ये बाजार बंद क्यों नहीं होता। इसलिए कि हम तो ऐसे जिल्लत की जिंदगी से निकलकर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन तुम जैसे बदमाश हमारा रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। मैंने तवाइफ बनने की कभी दुआ नहीं मांगी थी, लेकिन तवाइफ इसलिए बन गई कि गाहक बनकर सौदा करने वाले कई आते हैं, लेकिन भाई बनकर मदद करने वाला कोई नहीं आता। अगर आज मेरा बाप या भाई होता तो तुम जैसा बदमाश मेरी डोली कभी न रोकता, कभी न रोकता, कभी न रोकता। बस कर शम्मू, तू मेरी सुती हुई गैरत जगा दी है। मैनू केड़े सेंटिमेंट च पा दिता ही। अज तो तू मेरी भैन है शम्मू, ते हुण मैनू ऐ दस, तेरी टोली किने रोकनी है ते मैं कतल क्यों करना है? जबरू, तुम हमसे पैसे ले चुके हो, होगा वही जो हम कहेंगे। ओए ले फाड़म आई अपनी जिल्लत दी कमाई। ते एक गल याद रखी, जदों आप टोली टुरन वालियां दे अंदर वीरां दी गैरत जाग पवे ते फिर भैन दियां टोलियां टुरदियां वेखियां ने, किसे माई दे लाल च टोली रोकन दी हिम्मत नहीं वेखी। ओए परवाने यार, मेरी भैन दी टोली जिन्नी छेती इथों लिजा सकना ले जाओ। असीं इस कमीनी बाई दे आखे लग लग के तेरे ते बड़े जुल्म कीते ने। ओए मैनू माफ कर दी यार। ते एक गल याद रखी, ओए असीं ते तलंगे हां, पर जे तू तलंगपुणा करके साडी भैन नूं कोई तकलीफ पहुंचाई ते फिर असीं भैन नूं रंडिया भी कर सकने हां। जबरू भाई, आप फिक्र न करें, मैं क्षमा को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। अच्छा, रब रखा। खुदा हाफिज भैया। आओ क्षमा। आप सब लोगों को फाके मुबारक हो। अबे कमीने, मैं कहता हूं डॉक्टर को बाहर निकालो। बहुत ही दलील आदमी हो, कितनी बार कह चुका हूं कि डॉक्टर साहब घर पर नहीं है। अरे झूठ बोलता है, मैं कहता हूं डॉक्टर घर में है। लो, वो खुद ही आ गया। फरमाइए, आप हजरात कैसे तशरीफ लाए? ये पूछने तुम्हारे पैरों में जो औरत खड़ी है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपके ख्याल में क्या हो सकता है? हमें पता चला आपने इसे दाश्ता बनाकर रखा हुआ है। ये खिलाफ शराफेल है। इसका करने वाला शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकब होता है। बता सकते हो कि तुमने दानिस्ता ऐसी हरकत करके माशरे को एक नाकाबिले माफी जुर्म में शरीक क्यों किया? जवाब दो, ताकि मुनासिब पराए में तुम्हारी गोशमाली की जा सके। जानना मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जबान में बीवी को दाश्ता कहा जाता है। बीवी? गोया ये खातून आपकी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक है। सबूत के लिए पेश खिदमत। निकाहनामा, इनकी तो शादी हो चुकी है। सबूत आपने देख लिया। अब फरमाइए, आप लोगों की मेरे दरवाजे पर जमा होने से जो बेइज्जती मेरी हुई, किस किस पर मैं हक़ इज़्ज़त का दावा करूं? बेशक इसका मुस्तहिक ये फर्जंदे इब्लीस है। हमें यही फड़का कर लाया था। क्यों बे बदमाश, एक शरीफ आदमी पर तोहमत लगाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मारो इस नानजार को। खबरदार, अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। भाइयों, इस बदमाश को पुलिस के हवाले करना ऐन काले सवाब है। मारो इसको, मारो इसको। भाई सीवी कहाँ है? जी वो सो रही है। हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये इतनी सुबह सुबह आपने मुझे टेलीफोन करके क्यों बुलाया? जेंटलमैन, दिस इज इवनिंग। इवनिंग? यस, सॉरी, ये मेरी शादी की तकरीब है। शादी की? हाँ, शादी।
आपकी कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई? ये मैं बाद में अर्ज करूंगा, आप तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। मैं ये ड्रेस में सूट पहन के आता हूँ मैं अभी यहाँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, शादी मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाइए। ए भाई साहब, आप मेरी मंगेतर को कहाँ लेके जा रहे हैं? डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। शहंशाह तुम? डॉक्टर साहब जल्दी बताइए गौरी कहाँ है? मैं जेल से भाग आया हूँ। मैं गौरी को लेकर इतनी दूर निकल जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जहाँ जाकर कानून के हाथ में हमारे प्यार तक न पहुँच सके। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप घबरा गए? ये रानू कैसी है? शादी की खुशी मनाई जा रही है। शादी? आपकी शादी हो चुकी है? मुबारक हो डॉक्टर साहब। शायद आप इसीलिए इस मौके पर एक डाकू से घबरा गए हैं, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालूंगा। सिर्फ गौरी को मुझसे मिला दीजिए डॉक्टर साहब। गौरी? जी गौरी अब नहीं आ सकती शहंशाह। नहीं आ सकती? क्यों आखिर? इसलिए कि शहंशाह वो अब मेरी बीवी बन चुकी है। बीवी बन चुकी है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी जिंदगी आपके पास अमानत रख के गया था। आप इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, मुझ पर रहम करिए डॉक्टर साहब। मेरी अमानत मुझे वापस कर दीजिए, मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं वो ये फटीचर से आदमी क्या मांग रहा है? तौबा है इन भिखारियों से, ना मौका देखते हैं ना महल, आने दुआने के लिए गले पड़ जाते हैं। ये लो 1 रुपया और भागो यहाँ से। चलिए जान, अंदर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। गौरी तुम चलो मेहमानों के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ प्लीज। शहंशाह, डाकू तुम हो, मगर तुम्हारी आंखों के सामने लुटेरा बनकर मैं खड़ा हूं। इसमें मेरी कोई खता नहीं शहंशाह, मेरी कोई खता नहीं। तुम्हारे आने की आस ही टूट गई थी। गौरी को घर में रखना मेरे लिए एक तोहमत बन गया था। उससे बचने के लिए मैंने उसे अपनी इज्जत बना लिया। तुमने देख लिया शहंशाह, गौरी ने हालात से समझौता कर लिया है। अब अगर तुम पुराने जख्म पूरे दोगे तो उनसे टपका हुआ लहू गौरी की उन आंखों पर जम जाएगा जिन्हें रोशन देखने की तुम्हें कितनी तमन्ना थी। तुम चाहते हो शहंशाह इतने मेहमानों के सामने शोर मचाकर मुझे सलील करो, गौरी को अपना नाम बता दो और वो अपनी उन आंखों को फोड़ ले जो अपने मोहसिन को ना पहचान सके। बोलो शहंशाह, जवाब दो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। तो फिर इंसानियत के कदमों पर अपना प्यार निछावर कर दो शहंशाह। वो जहर पी जाओ जो गौरी को जिंदगी दे सकता है। अगर डॉक्टर साहब का भी यही मसला है तो मैं जहर का एक घूंट भी पी लेता हूँ। जहां इतने जुल्म बर्दाश्त किए हैं वहां एक सितम और नहीं। शहंशाह। अरे ये डॉक्टर साहब, ये तन्हाई में किस मरीज से बातें हो रही है? माफ कीजिए, आप मेरे एक फनकार दोस्त हैं। हाँ जी, इन्हें मैंने शायद कहीं देखा है। जी जी नहीं, आप तो आज ही तशरीफ लाए। तो फिर ख्वाब में देखा होगा। किस चीज के फनकार हैं, गाने के या बजाने के? आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू ही एक फनकार का सरमाया है शेर साहब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या पते की बात कही है। तो फिर हो जाए इसी बात पे एक गाना। गाना? हाँ हाँ, भाई देखिए, इनकार ना कीजिएगा, चलिए प्लीज। ठीक है, मैं जरूर गाऊंगा। खुशी की ऐसी घड़ियां जिंदगी में बार बार कहाँ आती हैं। नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। छुपाइए नहीं, कोई ख्वाब देखा था क्या? ख्वाब था। कैसा ख्वाब था? मुझे भी तो बताइए। तुम सोचो। कैसे सोचूं? आप परेशान हैं, आपके दुख मैं नहीं बांटूंगी तो और कौन बांटेगा? मैं मुझसे एक
फर्ज में कोताही हो गई है। इस दवा ख्वाब बनकर मेरी रूह को झिझोड़ा है। मुसलसल जानकारी ने मुझे जकड़ रखा है गोरी। आखिर मैं इससे कैसे निजात हासिल करूं? आप जैसे डॉक्टर भी वहमों का शिकार होने लगे तो फिर आम लोगों का क्या बनेगा? सो जाइए, ख्वाबों की ताबीर अक्सर उलट हुआ करती है। नींद नहीं आती? लेट जाइए, मैं आपका सर दबाऊं। लेट भी जाइए। आप फरमाइए, कैसे तशरीफ लाए? हम तुम्हारा रक्स देखने आए हैं, लेकिन हमारी आमद का किसी को पता न चले कि हम कौन हैं, वरना याद रखो इस कोठे पर तुम्हारा आखिरी रक्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाओ, हमारी तफरीक कहीं। मैं लुटाऊं और तुम किसी और की आवाज में गिरो, मत भूलो मैं यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। बकवास बात करो, तुम्हें नहीं, तुम किसके सामने खड़े हो? नकाब में छुपी इस औरत को जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं। हमारे क्या धीमा मुश्ती है, हमारे यहाँ तो शरीफ खानदान के लोग आते हैं। हमारी बुद्धि का ख्याल रखो। कर दिया। हम दिल वालों सुनो, लड़ाई का वक्त आ गया है, मैं अभी आता हूँ। यकीन कीजिए जेलर साहब, मैं डाकू नहीं हूँ। लेकिन कानून की नजरों में तुम। हेलो, स्पीकिंग। मिस्टर जेलर, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहराम डाकू जेल तोड़कर कैसे और किन हालात में फरार हुआ? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यकीन कीजिए, बहराम डाकू तो मेरे पास खड़ा है। मिस्टर जेलर, आपका लहजा बता रहा है कि आप हकायक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूँ कि बहराम डाकू को पुलिस ने कुछ देर पहले नफीस बाई के कोठे पर कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है और वो पुलिस की हिरासत में मेरे सामने खड़ा है। जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो बहराम डाकू आपने यहाँ भेजा था उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है, और अगर बहराम डाकू आपके पास खड़ा है तो यकीनन यह कोई बेगुनाह है। ओके सर। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और यार, पावे सारू बने किया, मिलते पावे ना मिल, साड़ी तो खुदा से ये दुआ है
कि तू जिथे भी रहे खुश रहे यार। ओए जिया दोस्त बड़ा है यार कि जुदाई तो गम ही लागी है। जहाँ पीरो चली थे पुतूर। चलते हैं। चलो ड्राइवर। डॉक्टर साहब, मैं आ गया हूं डॉक्टर साहब। शहंशाह, डाकू मैं नहीं था डॉक्टर साहब। डाकू से सूरत मिल गई थी और यही धोखा मुझे जेल ले गया था। मगर तुम्हें जख्म कैसे आए? रास्ते में मौत ने घेर लिया था, लेकिन मेरी प्यासी आंखों में गोरी से मिलने की तड़प देखी तो रास्ता छोड़कर चली गई। मुझे एक तजुर्बा हुआ है डॉक्टर साहब। वो लोग जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं, जिनके जिस्म इश्क की अमानत होते हैं, उन्हें किसी चोट किसी जख्म से कोई तकलीफ नहीं होती। मौत आती है लेकिन उनके लिए जिंदगी बन जाती है। खैर छोड़िए इन बातों को डॉक्टर साहब, ये बताइए गोरी को आंखें मिल गई? हाँ शहंशाह, वो कैसी है डॉक्टर साहब? मुझे याद तो बहुत करती होगी। उससे बिछड़कर तड़पा मैं हूं तो रोती वो भी रही होगी डॉक्टर साहब। याद नहीं करके डॉक्टर साहब, किसी की अमानत की हिफाजत करने वाले हाथ किसी का खून नहीं कर सकते। मुझे जल्दी से गोरी का चेहरा दिखाइए डॉक्टर साहब, जल्दी से गोरी का चेहरा दिखाइए। पता नहीं क्यों मुझे अपने दिल की नीयत पे शक हो रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ होने से पहले गोरी को बुलाइए या मुझे उसका पता बताइए। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। अस्पताल के सामने एक घर है, वहां चले जाओ। गोरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या कहा डॉक्टर साहब? गोरी मेरा इंतजार कर रही है? इतनी मुद्दत से मेरा इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहब, आप कितने अच्छे हैं। खुदा की कसम, अगर ये जिंदगी गोरी की अमानत ना होती तो मैं अभी और इसी वक्त आपके कदमों पे निछावर कर देता। अच्छा, मैं भी आता हूँ डॉक्टर साहब। मैं गोरी से मिलकर आता हूँ, गोरी से मिलकर आता हूँ। कमीने बर्दा फरोश मेरे बच्चे को उठाकर ले जाना चाहता था। तो कितने घरों के चिराग बुझाए हैं, कितनी मां की गोले खाली की हैं। गोरी, ये क्या कर रही है गोरी? ये बर्दा फरोश है, मेरे सीने को उठाकर ले जाना चाहता था सरदार। इसे पुलिस के हवाले कीजिए। गोरी, ये बर्दा फरोश नहीं है। नहीं सरदार जी, ये बर्दा फरोश है। मैं कहता हूँ ये बर्दा फरोश नहीं है। लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। गोरी हट जाओ। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो क्या? सरताज, वो आदमी कौन था? एक जख्म जो फिर से हरा हो गया है, एक भूली
हुई याद जो फिर से ताजा हो गई है। सुनोगी तो खून के आंसू रोतोगी। आंसू? आंसू तो मेरे नसीब बन चुके हैं। देर न कीजिए, जो कयामत तोड़ना है जल्दी से तोड़ दीजिए। सुनो गौरी, सुनो, वो शहंशाह है। शहंशाह? नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ गौरी। लेकिन मैं कैसे फैसला करूं? सच आपने उस वक्त कहा था जब उसके जेल जाने की खबर सुनाई थी, या झूठ आप कह रहे हैं कि वो वापस आ गया है? वो भी दुरुस्त था और ये भी ठीक है। जुर्म इतना होता है कि सूरतें मिल जाती है, फिर तकदीर शहंशाह को किसी डाकू के बदले जेल भेज देती है और गौरी किसी दूसरे की औलाद को ममता का फरेब देने पर मजबूर हो जाती है। मैंने शहंशाह को मारा है। मैंने उसे बदफरोश समझा। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? शहंशाह, शहंशाह! गौरी, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। नहीं अम्मी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। गौरी, दरवाजा खोलो। जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। तुम हमारे घर क्यों आए हो? मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जाना चाहती है। खुदा के लिए उन्हें समझा, खुदा के लिए उन्हें समझा। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी बेटे, नहीं जाएगी। तुम मुझे अंधेरों में मिले थे और रोशनी आने से पहले खो गए थे, इसीलिए मेरी आंखें तुम्हें पहचान न सकी। लेकिन अब पहचान देने से भी क्या होगा? वक्त हमें एक दूसरे से बहुत दूर ले गया है। जिन यादों का सहारा लेकर आए हो उन्हें अपने जहन से नोच कर फेंक डालो और ये समझो कि गौरी मर चुकी है। उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ शहंशाह। खुदा के लिए शहंशाह, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ शहंशाह, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। आंखें न फेरो डॉक्टर, मुझसे नजरें मिला के बात करो डॉक्टर। बताओ मेरी अमानत, मेरी गौरी कहाँ? गौरी तुम्हारे सामने खड़ी है शहंशाह। ये मेरी गौरी नहीं, तुम्हारी बीवी है। मैंने तो उस गौरी का पूछा है जो मेरे कदमों के चाप सुनकर मुझे बेनूर आंखों से भी पहचान लिया करती थी। इसकी आंखें तो मुझे पर्दा फरोश समझ रही, और मुझे पर्दा फरोश समझने वाली आंखें तुम्हारी बीवी की हो सकती है, मेरी गौरी की नहीं। शहंशाह, दुनिया ने जी भर के मेरा मजाक उड़ाया है डॉक्टर साहब। मैं जी भर के दुखों का निशाना बना। मुझ पे हंसते हंसते आज तो मेरे नसीब भी रो पड़े। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो डॉक्टर, मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। शहंशाह, यही है तुम्हारी गौरी, यही है तुम्हारी गौरी। तो फिर ये तुम्हारी बीवी कैसे बनी? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मैं जिंदगी समझकर तुम्हारी अमानत की हिफाजत करूंगा, फिर तुमने अमानत में खयानत कैसे की? डॉक्टर बनकर रोशनी देते हो, फिर तुमने डाकू बनकर मेरी दुनिया में अंधेरा क्यों फैलाया? डाकू मैं नहीं शहंशाह, तुम तकदीर के हाथों लुटे हो, तुम तकदीर के हाथों लुटे हो। ये झूठ है। अपने जुल्म को तकदीर का नाम देकर इल्जाम से बचना तुम अमीरों की पुरानी आदत है। अगर ये सब कुछ तकदीर ही करती है तो फिर बताओ डॉक्टर, इसके हाथों हमेशा गरीब ही क्यों लुटता है? कभी किसी अमीर की गोली किसी गरीब की बीवी क्यों नहीं बचाती? बताओ डॉक्टर। अमीर हो या गरीब, ये बात किसी बेबस इंसान की समझ में आ जाए तो इंसान इंसान न रहे, खुदा बन जाए। जो कुछ हुआ उससे अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो टुकड़े टुकड़े मेरी दुनिया भी हुई है। तुम तो मुझसे सवाल करने चले आए, लेकिन मैं किससे पूछूं कि गौरी को मेरी मरने वाली बीवी के रूम में सामने लाकर उन डाकू का इल्जाम लेकर जेल क्यों चले गए? मेरी बच्ची गौरी के दिल में माता ढूंढने पर मजबूर क्यों हुई? इस संगदिल दुनिया ने मेरे घर में गौरी को गौरी बनकर रहने की इजाजत क्यों न दी?
लेकिन शहंशाह, तुम गम न करो, तुम गम न करो शहंशाह। आज से तुम इसी घर में रहोगी। और गोरी, आगे कुछ मत कहो डॉक्टर। अगर मेरा भी कोई खुदा है तो खुदा तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे और इस घर को कभी बुरी नजर न लगे। डॉक्टर साहब, यूं तो सारी जिंदगी फाका मस्ती में गुजरी है, लेकिन आज अपनी मुफलिसी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। तुम दोनों भी हो गए और मेरे पास तुम्हें तोहफा देने के लिए सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जैसा अमीर न सही, लेकिन इतना गरीब भी तो नहीं। मैं खुदा से इल्तिजा करता हूं कि खुदा मेरी बाकी सांसें तुम्हारे नाम लिख दे और तुम एक एक सांस गोरी को सुख देने में गुजार दो। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसकी एक एक सांस के साथ मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहे। मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं और सारी जिंदगी गोरी के सामने मुजरिम बन के खड़ा रहूं। नहीं डॉक्टर, तुम जिंदा रहोगे मेरी आरज़ू की खातिर, और अगर मेरी कोई अहमियत नहीं तो गौरी को उस दुनिया से बचाने की खातिर, जो इंसान को इंसान नहीं खिलौना समझती है। जब चाहती है उसे खेलती है और जब चाहती है वो टुकड़ा टुकड़ा कर देती है। शहंशाह, नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है और न ही गोरी से कोई शिकायत है। ना मेरा कोई है और ना मैं किसी का कुछ लगता हूं। मैं तो वो पंछी हूं जिसकी कोई मंजिल नहीं। मैं वो शाम हूं जिसकी कोई सुबह नहीं। मैं तो एक ऐसी कब्र हूं जिसका कोई निशान नहीं। कोई निशान। जैसे